गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के बीच में। गुरु जी महाराज जी का जो सत्संग है, आज मेरे को बहुत टाइम हो गया, कम से कम हो गए होंगे 20-25 दिन, या तो मैंने गुरु जी का कोई अभी सत्संग शेयर नहीं करा इसके बीच में। तो आज मैं गुरु जी की महाराज की जब से लेके अब तक की जो मेरे साथ गुरु जी महाराज ने मुझे मेरे साथ सत्संग हुए वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि गुरु जी महाराज ने मेरे पति को एक जॉब ब्लेस करी थी लुधियाना में। तो आज वो जॉब जो है उनकी कंफर्म हो गई थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वहां से 20 तारीख को। तो 20 नहीं, 21 नवंबर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो संगत जी, फिर मुझे मेरे अंकल ने मायके में छोड़ दिया था। 10 दिन ज्वाइनिंग करने के बाद वापस आया और वो मुझे हमारे यहाँ से 30 तारीख को सामान पैक होके 1 तारीख को हम लोग चले गए लुधियाना में शिफ्टिंग हो गई। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जब मेरे अंकल को ना मतलब मेरे हस्बैंड को घर नहीं मिल रहे थे किराए पे, क्योंकि वहां पे किराया संगत जी नोएडा में बहुत महंगा है, 17, 16, 15, 14। तो हमारा वहां पे कभी भी मतलब गुजारा नहीं हो पा रहा था। मुश्किल महीने के 10,000 रुपए बचते थे, उसमें भी हमारा खर्चा नहीं चल पाता था महीने का। तो संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए, कहते हैं ना गुरु जी की जो सोच है, जो गुरु जी हमारे लिए सोचते हैं वो तो हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते ना सोच सकते। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरु जी की शुरू होती है। मतलब मुझे सेंटेंस बोलना नहीं आ रहा, संगत जी माफ कर देना। गुरु जी ने हमारे लिए प्लानिंग कर रखी थी हमारे भविष्य के लिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। तो गुरु जी महाराज ने, पता चला गुरु जी को कि वहां पे हमारा गुजारा नहीं है ना, हमारी वहां पे सैलरी इंप्रूवमेंट हो रहा है। मतलब गुरु जी महाराज की कृपा से हमारी मेरे पति की सैलरी में कम से कम 10,000 का इंप्रूवमेंट हुआ था। 5 एक बढ़ाए थे गुरु जी ने और 6 बढ़ाए थे, तो ऐसे 10-11 हजार रुपए बढ़ाए थे। तो संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने इनको ये जॉब ब्लेस करी। तो मैंने गुरुजी से ना मन मन में बहुत, मेरे पति ने यहाँ पे बहुत घर ढूंढे किराए पे। वहां पे भी इतने महंगे घर थे और यहाँ पे भी महंगे ही है संगत जी। तो किराया हर जगह बढ़ गया है, तो मैं बड़ी निराश होने लगी। तो उस दिन सोमवार था, तो मैं गुरु जी के आगे मन मन में मैं गुरु जी के मैसेज देखती हुई, सत्संग सुनती हुई, मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, हे गुरु महाराज, अच्छा सा साफ सुथरा सा बढ़िया सा घर दिलवा दो किराए पे गुरुजी, हमारे बजट में, प्लीज गुरुजी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन ही शाम को गुरु मेरे पति को घर मिल गया था और अगले दिन फाइनल हो गया था वो घर। तो हमने वहां से 30 तारीख को सामान पैक करा और हम यहाँ पे आ गए। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरी तुरंत मेरी दिल की अरदास सुनी कि उसको घर नहीं मिल रहा और तुरंत ही घर दिलवाया किराए पे। और हमारे बजट के हिसाब से 9,000 रुपए में दिलवा दिए, क्योंकि 12,000 मांग रहे थे किराया। तो 12,000 की जगह 9,000 में दिलवाया, क्योंकि जो हमारे मकान मालिक हैं वो राधा स्वामी हैं और उन लोगों को वैष्णव लोग चाहिए जो मीट अंडा मच्छी कुछ ना खाते हो, शाकाहारी हो प्योर। तो हम लोग संगत जी शाकाहारी हैं, हम अंडा तक नहीं खाते। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये ऐसा किराएदार मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे बड़ा तो इन्हीं को ही दे दो, चाहे 9 में ही दे दो, मगर दे दो। तो उन्होंने हमें 9,000 में ये घर किराए पे दे दिया। तो इस घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी छत है खुली कमरे के आगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा, नीचे मकान मालिक रहते हैं। तो बहुत खुली छत है संगत जी, और मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किचन भी बहुत अच्छी है, घर भी बहुत अच्छा है। तो गुरु जी महाराज का यहाँ पे भी लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। यहाँ पे गुरु जी महाराज ने मेरे पति की सैलरी, पहले वहां पे इनकी सैलरी थी 43 थी, 43 से करके इनकी 58 करी, 58 से करके अब गुरु जी महाराज ने 65 कर दिया। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, इसमें भी लख लख शुक्राना मालिक कि आपने मेरे पति की सैलरी बढ़ाई और हमें यहाँ शिफ्ट करा। तो संगत जी, मैं सोसाइटी में से आते वक्त ही बहुत टेंशन में हो गई थी कि हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, नोएडा में इतना अच्छी जगह है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इतनी अच्छी सिटी है। तो मैं टेंशन ले रही थी कि वहां से मेरा पता नहीं कैसे मन लगेगा। तो मैं इतना सोच सोच के टेंशन ले रही थी कि मेरा वहाँ कैसे मन लगेगा, कैसे मन लगेगा। जब यहाँ पे आ गई तो संगत जी, यहाँ पे भी फैसिलिटी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे घर के आगे हर फेरी वाला आता है, हर फेरी वाला
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आता हो, कपड़े से लेके, सब्जी से लेके, फल से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, मतलब हर चीज वाला यहाँ पे आता है। और यहाँ मेन मार्केट के ही रोड पे ही हमारा घर है और कॉलोनियों में ही गुरुजी ने घर ब्लेस करा है। अच्छी बढ़िया कॉलोनियां हैं, बहुत बढ़िया बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे साफ सफाई वाले भी आते हैं। और गुरुजी में और संगत जी यहाँ पे नालियां नहीं है, बिल्कुल नालियां बंद है, ब्लॉक है, सबके अपने अपने गटर है, ना तो यहाँ पर पानी भरता है और ना यहाँ पे कोई दिक्कत होती है। क्योंकि हम नोएडा में पहले कहीं रहते थे तो वहाँ पे सोसाइटी से पहले जब हम जहाँ रहते थे तो वहाँ बारिश का पानी भर जाता तो दिक्कत होती थी बाजार जाने में आने में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और साफ सफाई बहुत है और फैसिलिटी भी बहुत है और मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो गुरुजी महाराज ने, और सब्जी मंडी भी बिल्कुल 2 कदम पे है घर से पीछे जाके। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती मैं। और इसके लिए कि मेरा गुरुजी ने बहुत ख्याल रखा, बहुत सोचा मेरे लिए कि तू ये चाहती है ना, तेरा मन नहीं लगेगा, ले तू ये भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले। तो मेरे को सारी फैसिलिटी दी गुरुजी ने, घर भी अच्छा दिया, माहौल भी अच्छा दिया, सोसाइटी भी अच्छी दी। और हम लुधियाना में हैवोवाला में रहते हैं, तो यहाँ का सही है, सब कुछ बढ़िया है। और संगत जी सबसे बहुत प्यारी बात तो सत्संग ये बताऊंगी, बहुत अच्छा सत्संग कि गुरुजी महाराज ने मुझे माँ काली माता का मंदिर, बहुत ही बड़ी माँ काली की मूर्ति है उस मंदिर में, जो यहाँ पे ब्लेस कराया गुरुजी महाराज ने। और जब मैं उस मंदिर में गई सोमवार के दिन शाम के टाइम, तो संगत जी पता नहीं शनिवार के दिन, तो आप यकीन नहीं मानोगे इतनी मंदिर में चहल पहल। और भोले बाबा का, गुरुजी महाराज का इतना प्यारा शिवलिंग चांदी का बना हुआ बहुत बड़ा, जिसपे जल अभिषेक करो तो आनंद ही आ जाए। और इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं वहाँ पे, राधे कृष्ण जी भी हैं, और जय श्री राम जी की भी हैं, और भैरव बाबा का मंदिर भी है। और 9 ग्रह जो होते हैं ना, बुध शनि ग्रह केतु, ये तो सब ये सारे ग्रहों की मूर्ति है वहाँ पे, शनि महाराज की भी है। तो संगत जी इतना प्यारा मंदिर, और वहाँ पे पुश्तैनी बाबाओं के भी कुछ मंदिर है और दरगाह भी है। तो इतना सुंदर मंदिर ब्लेस करा गुरुजी ने यहाँ पे मुझे कि मेरा दिल खुश हो गया। वो भी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 2 कदम की दूरी पे ही है। यहाँ पे हमें डुगरी के बिल्कुल मलेट कोटला, यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी है, और मलेट कोटला डुगरी यहाँ पे पास पड़ता है लुधियाना में। और गुरुजी महाराज ने हमें अपनी नगरी में लाके रखा है, और यहाँ पे आए दिन हर महीने अब गुरुजी महाराज बुलाएंगे डुगरी। कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि तूने सोचा भी नहीं होगा मैंने तेरे लिए क्या क्या सोच के रख रखा है। तो गुरुजी महाराज ने अपने जन्म स्थान पे हमें बुलाया, और पहले मैं दिल्ली छतरपुर बहुत जाती थी, अब गुरुजी कह रहे होंगे तूने वहां के दर्शन बहुत कर लिए, तो यहाँ पे और तेरी अब काया पलटी जाएगी। मतलब गुरुजी कहते हैं ना, तेरी काया पलट दूंगा, मतलब तेरे दिन पलट दूंगा। तो मेरे मतलब अब हमारे दिन पलटने डुगरी स्थान पे ही आके, हमारे गुरुजी के स्थान पे ही आके हमारे दिन पलटने हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, आपने धार्मिक स्थान पे लेगा। और गुरुजी ने हमारी पैकिंग भी, शिफ्टिंग भी उसी दिन करवाई थी। 1 दिसंबर को पहला संडे पड़ा था, तो मुझे रास्ते में गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी की गाड़ियां बहुत सारी मिली, ब्लेसिंग ऑलवेज की भी गाड़ियां मिली, और ब्लेसिंग्स मिली 7777 559999 ऐसे करके। संगत जी बहुत सारी गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग दी। जिस दिन हमने शिफ्टिंग करी, रास्ते में ही हमें लुधियाना में आते ही इतनी सारी गुरुजी की संगत की गाड़ियां मिली। तो मैंने सोचा आज क्या है, गुरुजी की गाड़ियां मिली, तो पता मुझे चला कि 1 पहले संडे पे, महीने के पहले संडे पे गुरुजी महाराज जी का मंदिर खुलता है, डुगरी मंदिर। तो मैंने कहा आज तो 1 दिसंबर, मतलब पहला महीना लग गया, मतलब 1 दिसंबर को पहला संडे पड़ा, तो गुरुजी महाराज का मंदिर खुला। तो संगत जी ने, गुरुजी महाराज ने रास्ते में इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था भी करवाई। इनके एक फ्रेंड है बचपन के, उन्होंने हमारा यहाँ पे खाने के लिए हमें इनवाइट करा, सुबह का भी, दोपहर का भी, शाम का भी। बट हमने उनके घर एक ही दिन खाना खाया। अगले दिन मैंने कोशिश करके 1-2 दिन में मैंने अपनी किचन सेट कर ली संगत जी, बाकी हमने बाहर से। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। गुरुजी की ना बहुत टाइम से मुझे टेलीपैथी हो रही थी कि तेरे को एक बहुत बड़े सत्संग में बुलावा आएगा, बहुत बड़े सत्संग का बुलावा आएगा। तो मैं नोएडा में रहती थी उस टाइम, तो 1 महीने पहले मुझे ये मैसेज आते थे। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी एक मुझे कौन से बड़े सत्संग का बुलावा आएगा। मैं सोचती थी मैं अपने मायके जाऊंगी तो उधर आसपास में होते हैं बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट में गुरुजी के सत्संग रखे जाते हैं। तो मैंने कहा कहीं वहां से बुलावा होगा। तो मैं सोची चलो नोएडा में किसी के बहुत बड़ा
सत्संग होएगा तो वहाँ बुलाया होगा। मुझे नहीं पता था गुरुजी महाराज ने लुधियाना में ही मुझे अपने सत्संग में बुलवाया, और वो किस तरीके से बुलाया था संगत जी आप सुनिए, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी सुन के बहुत भावुक हो गई थी जब मैंने ये सत्संग का बुला हुआ आया गुरुजी का। और जब मैं गई तो मैं सत्संग में गुरुजी को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे गुरुजी साक्षात मुझे घूमते हुए दिखाई देंगे वहां पे, और मैं पागलों की तरह भावुक सी हो रही थी, गुरुजी को ढूंढने जा रही थी। तो संगत जी मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने गई थी, तो एक दिन तो उसका सोमवार में नहीं हुआ एडमिशन, सैटरडे में तो नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन प्रिंसिपल मैम चली गई थी, पेपर हो रहे थे बच्चों के जल्दी। तो फिर उन्होंने हमें मंडे के लिए बुलाया, तो मंडे को मैं लेट हो गई जाने में, ऐसी 11 साढ़े 11 12 बजे निकली। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे वो बोलने लगे मैम लेट आई हो, 9 से 10 के 11 के बीच में आते तो आपको मैम मिल जाती, फिर प्रिंसिपल मैम चली गई, अब ऐसा करना कल आ जाना। तो मैं इतने वहाँ पर, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी मुझे झूला झूलना झूला झूलना, तो वहाँ पे गुरुजी महाराज की इतनी सारी बटरफ्लाई मिली, इतनी बटरफ्लाई मिली, तो मैं वहाँ पे भी गुरुजी का शुक्राना करती रही स्कूल में। और देखिए गुरुजी महाराज ने स्कूल का नाम क्या रखा है मेरी बेटी का, जहाँ पे एडमिशन होना है, गुरु रामदास जी के नाम से स्कूल का नाम है। तो सबसे पहला अक्षर आता है गुरुजी का नाम का, गुरुजी महाराज का, गुरु रामदास महाराज जी के नाम से है। तो GRD स्कूल है मेरी बेटी का। और तो बेटी झूला झूलने लगी, इतने में मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा कि आप मत आना, एडमिशन नहीं हुआ और कल आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम लोग घर जाओ। थोड़ी देर में उनका कॉल आता 10 मिनट बाद कि तू गई तो नहीं है घर पे, मैंने कहा नहीं, कि 2 मिनट रुक जाओ, मैंने तुझे सत्संग में ले जाना, गुरुजी के बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का, और तुझे गुरुजी के सत्संग में ले जाना। तो मैं सुन के अचंभित हो गई, मैं कह रही मैं तो नाश्ता भी नहीं करा, मैं तो गुरुजी को प्रसाद लगा के आ गई घर पे, और मैंने तो खाना भी नहीं खाया, और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बुला रहे हैं, कहीं मुझे टॉयलेट ना आ जाए, सुसु ना आ जाए, कहीं मेरी बेटी को पॉटी वॉटी ना आ जाए, तो टेंशन में हो गई। तो संगत जी सबसे ज्यादा दूर के सत्संग में जाओ तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो गुरुजी महाराज ने बुलाया और मेरे पति मुझे लेने आए, और उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे तुरंत ही दिखाने लगे कि 1 बजे सत्संग शुरू होना है, और डेढ़ बज गया है मतलब, और सत्संग शुरू हो गया है, और मैंने फोन करके पता करा है तो सत्संग शुरू हो गया चल। तो मैंने रास्ते में दिखाते हुए लेके चले, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे गुरुजी के। 14 दिसंबर को गुरुजी महाराज ने सत्संग में इनवाइट किया संगत जी, 14 दिसंबर को गुरुजी महाराज ने 14 दिसंबर को सत्संग में इनवाइट करा, और मैं गई तो देखा रास्ते में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, और वहां जाके देखा तो बहुत ही प्यारा नजारा था, गुरुजी महाराज का इतना बड़ा VIP सत्संग था, बहुत ही बड़ा। और वो सत्संग करवा रहे थे बिल्डर, जो लोग बिल्डिंगे बनवाते हैं ना अपने लिए, अपनी मतलब बिल्डिंगे बनवाते हैं, उनके सत्संग थे। उन्होंने नींव खुदवा रखी थी बिल्डिंगों की दोनों तरफ, और बीच में जगह छोड़वा के गुरुजी का सत्संग करवा रखा था, बहुत बड़ा सत्संग था। और उसमें सिद्धार्थ मोहन भी आए थे सिंगर, उन्होंने बड़ा ही प्यारा वहां पे मंत्र जाप करा, गुरुजी महाराज की महिमा का मंत्र जाप, और उनके श्लोक, इतना प्यारा सत्संग हुआ वहां पे। और सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज इतनी प्यारी, और उनके सत्संग इतने प्यारे थे, मतलब उनके भजन इतने प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे, आनंद आ रहा था कि मैं साक्षात आंख बंद करके गुरुजी को महसूस कर रही थी, इतनी प्यारी आवाज थी। गुरुजी महाराज ने वहां दर्शन दिए, इतना प्यारा सत्संग था संगत जी, सच में मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा सत्संग अटेंड करा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे सत्संग में बुलाया, और ना ही मेरी बेटी को वहां सुसु आया, ना ही मेरी बेटी को वहां पोटी आई, और ना ही मुझे सुसु आया संगत जी। और हम दोनों माँ बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के सत्संग अटेंड करा। पहले तो मत्था टेक के जाने लगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, सत्संग में बैठेंगे भी? तो कहने के चल ठीक है कोई नहीं बैठ जाओ। कहाँ वो ऑफिस में 1 मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं लेते, और कहाँ उन्होंने मेरे लिए 2 घंटा अपना ऑफिस से टाइम ले लिया, 2-3 घंटे का। तो संगत जी हम वहां पे बैठे, तुरंत ही आधा पौन घंटा बैठे, हम आधा पौन घंटा बैठे, उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हो गया गुरुजी का। तो मैंने बहुत फोटो खींची वहां पे गुरुजी के, मतलब लास्ट में जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने वीडियो बनाई गुरुजी की और फोटो खींची, और मैंने अपने स्टेटस पे लगाई। तो सब, मेरी दीदी का फोन आया कि बड़ा प्यारा सत्संग है, मेरी बहन ने भी देखा और कितना प्यारा सत्संग है। तो मैं लुधियाना को ऐसी ही समझती थी, मगर यहाँ पे जब मैं आई ना तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज ने हमें अच्छी सिटी में शिफ्ट करा है। एक लुधियाना भी बहुत अच्छी सिटी है, जहाँ पे किसी भी चीज की परेशानी दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मैं एवं टेंशन ले रही थी कि मैं नोएडा जैसी सिटी में आके
पिंड में आ जाऊंगी, ये वो है फलाना। तो गुरुजी महाराज ने मेरी हर चीज, मेरी हर इच्छा पूरी करी संगत जी। घर की भी इच्छा पूरी करी और मार्केट की फैसिलिटी की भी इच्छा पूरी करी। और मैं कपड़े भी खूब अच्छे से धो लेती हूँ, मतलब सारे काम, पानी भी, बिजली भी 24 घंटे। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरा गुरुजी महाराज ने मेरा इसका भी ख्याल रखा कि मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, इसको क्या चीज कैसे रहती है, ये कैसे कैसे, इसको क्या क्या चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखा। गुरुजी ने मुझे मंदिर भी ब्लेस करा। यहाँ पे मेरा मंदिर, बड़ा मन करता मंदिर जाने का, तो गुरुजी ने मंदिर भी ब्लेस करा संगत जी। और गुरुजी महाराज का मैं क्या क्या बताऊं आपको, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। देखो गुरुजी महाराज ने मुझे खाने से लेके, पहनने से लेके, रहने तक का मेरा इंतजाम करा गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पति की 21 तारीख को ज्वाइनिंग कराई थी। जब उन्होंने 10 दिन की जॉब करके मुझे लेके, फिर उन्होंने 8 दिन 10 दिन और एक्स्ट्रा लगाए, तो 20 दिन की सैलरी गुरुजी ने दिलवाई। तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि हमारे हाथ में एक पैसा नहीं था। और आने की शिफ्टिंग का भी गुरुजी ने हमारा अरेंजमेंट करवाया। 11,000 में, कहाँ 14, 15, 17,000 मांग रहे थे, और गुरुजी ने, महाराज ने हमारा 11,000 में यहाँ पे, मतलब 11,000 में हमारी लोडिंग करवा के यहाँ शिफ्टिंग करवा दी, और किराए में भी हमारी बचत करवाई। तो मैं जितना शुक्राना करो गुरु महाराज जी का उतना कम है। मैं कह रही संगत जी, क्या क्या सोचा गुरुजी महाराज ने। एक माता पिता भी अपने बच्चे के बारे में यूं कहते हैं कि अब ये करूं वो करूं, बस बेटा अब हमारे बस की नहीं। मगर गुरुजी ने देखो ना, मेरा किराया भी लेके, शिफ्टिंग भी लेके, मेरी रहने की फैसिलिटी भी लेके, पानी से लेके आसपास की फैसिलिटी तक लेके, और मुझे मंदिर भी, मेरे बेटी का स्कूल का अरेंजमेंट हमारे, मतलब, और मेरे पति को और मुझे यहाँ पे एक बिजनेस ज्वाइन करवाया संगत जी। एमवे कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी जा रही है। यहाँ 65 साल हो गए इस कंपनी को चलते हुए, और फॉरेन की कंपनी है। यहाँ पे एमवे कंपनी का भी गुरुजी ने मैं ज्वाइनिंग करवाई है। तो उसमें कहता है डायमंड तक चले जाते हो तो आप काफी अपना लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो वो भी मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ रखा। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, अगर आपने कोई बिजनेस मुझे ज्वाइन करवाया है तो आप ही मुझे बुद्धि देना, कल देना, आप ही इस राह पे चलाना। तो ये भी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा, क्या क्या करवा रहे हैं, और क्या क्या होएगा भी, और भी मेरे लाइफ में सत्संग होंगे, तो वो भी मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी के स्वास्थ्य का भी और मेरे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने हमें अपने सत्संग में 5-5, 6-6 बोतलें जल प्रसाद की दिलाई, वो हमने घर लाके पी, उसके लिए भी शुक्राना। और लंगर प्रसाद तो मैं कह रही हूँ संगत जी, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था, उसमें इतना अच्छा था ना, मतलब उसमें एक तो वो थी, मखनी दाल थी, और गाजर का हलवा था, रोटी चपाती थी, और मिक्स सब्जी थी, और सैलेड था, और ड्राई फ्रूट्स से, और छेना मुर्गी थी, और छेना मुर्गी मीठी वाली मिठाई थी, और नमक पारे थे, और एक सब्जी और थी संगत जी, वो मुझे याद नहीं आ रही है, हाँ मटर पनीर की सब्जी थी। तो जय गुरु जी, 3 सब्जी, चपाती और इतना सारा सामान, गुरु जी महाराज का इतना टेस्टी लंगर संगत जी। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति भी बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, क्योंकि इनका जो घर है वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, मोगा। तो ये अब अपनी माँ को भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो उसकी वजह से मम्मी अकेली पड़ गई। भैया बाहर विदेश में है, और जेठानी जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती मम्मी का, तो एक जेंट्स भी घर में होना जरूरी है। इसलिए संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनको ऐसे ला के रखा कि वो अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ पाए, नौकरी भी नहीं छोड़ी इन्होंने, और घर के पास में ही आ गए, और अपनी मम्मी का भी ध्यान दे सकते हैं, अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। मैं गुरु जी महाराज की महिमा का जितना बखान करूं, जितना मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूं, उतना ही कम है। पहले तो मैं ऐसी इस सत्संग को अपने मन में लेके बैठी हुई थी, तब मैं इतनी नहीं भावुक हुई। जब मैं इसको शेयर करी ना सत्संग जी, तो मैं बहुत भावुक हो रही। महाराज, गुरु महाराज, आपकी लख लख शुक्राना वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना सोचा, तुम शुक्राना। थैंक यू गुरु संगत जी, थैंक यू गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप से यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इतना मेरा ध्यान रखा। जय मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।